हे गाइस, दिस इज हेमंत जैन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में यार मैं एक बहुत ही शानदार इंश्योरेंस कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट स्टार्ट द डिस्कशन राइट अवे। तो आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। मुझे आज एचडीएफसी लाइफ के बारे में डिस्कस करना है। बाय द वे एक दो वीडियो पहले ही मैंने डिस्कस किया था यार कि आखिरी मौका है आईटी सेक्टर में वेल्थ क्रिएट करने का। प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दिस। एंड मैं ये नहीं कह रहा मेरी वजह से भागा है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन टीसीएस 5% अप है, इन्फोसिस 3% अप, टाटा एलेक्सी 3, डिक्सॉन ½ %, एचसीएल टेक 5%। अभी भी ठुकी हुई है ये कंपनियां, अभी भी बॉटम पे हैं। तो प्लीज आई एम रिमाइंडिंग यू वंस अगेन टू वॉच दैट वीडियो एंड यू विल बी एबल टू लर्न कि मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ा पैसा कहां बनता है, बड़ी वेल्थ कहां बनती है। छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहां लूं, कोई बंदे ने लॉन्ग टर्म के लिए ब्रेकआउट पे खरीदा, अज्यूम कर लो रैंडमली खरीदा। तो ब्रेकआउट पे खरीदा तो टॉप टू टॉप उसका रिटर्न कितना है या उसकी सीएजीआर कितनी है। जीरोधा में एक बहुत ही, जीरोधा कह रहा हूं मैं, ये ट्रेडिंग व्यू में बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है सीएजीआर कस्टम रेंज, जिसमें आप जब दो रेंज के बीच में इसको रखते हो तो ये आपको सीएजीआर बता देता है कि आपने कितने परसेंट से अपनी वेल्थ को ग्रो किया। अगर आपने टॉप खरीदा और तो नेक्स्ट टॉप तक आपकी सीएजीआर आई ओनली 10%। कितनी? ओनली 10%, क्योंकि ये जो रिटर्न आया है यहां से यहां तक लगभग 17% का रिटर्न आया है। 1.5 साल के आसपास में आया होगा, इसीलिए 10% के अराउंड की सीएजीआर है। गुड इनफ, चलो बुरी नहीं है। लेकिन यही काम, यही सेम काम अगर आपने लोअर ब्लू के नीचे कर लिया होता। लोअर ब्लू जिनको नहीं पता, मेरी एक एनवेलप स्ट्रेटेजी है जहां पे मैं लोअर ब्लू के नीचे बाय करता हूं। तो योर सीएजीआर वुड हैव बीन 28.3%। जिनको नहीं पता, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप अपना पैसा 25% की सीएजीआर से भी ग्रो करते हो तो आपका पैसा 3 इयर्स में डबल होता है। आपका पैसा 6 इयर्स में 4 टाइम्स होता है। यू कैन डू द मैथ। ऐसे 12 साल में आपका पैसा कितना होगा? 8 गुना होगा, कितना होगा? 4 × 4, 16 गुना होगा। एंड यू कैन डू द मैथ, मोटा मोटा 20 साल में आपका पैसा 100 गुना बड़े आराम से हो सकता है अगर आप इस तरीके के डिसीजन लो तो। ओनली इफ यू मेक डिसीजन लाइक दिस। डिसीजन क्या है कि नीचे बाय करो भाई। लोअर ब्लू, अब मैं आपको लोअर ब्लू कैसे बनती है वो एक बार बता देता हूं। ये ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर है एनवेलप। बाय द वे गाइस, एज आई एम अ सेबी कंप्लायंट एजुकेटर ऑन यूट्यूब, मैं रीसेंट 1 मंथ का डेटा यूज नहीं करूंगा। मैं आपको बस एक पैटर्न रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। वो पैटर्न आपको समझ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। इंडिकेटर का नाम है एनवेलप, ENVELOPE। एनवेलप को हम यहां पे लगाएंगे। सेटिंग में जाके वी नीड टू मेक सम चेंजेस। लेंथ 200, परसेंटेज 14। लेंथ को आप 190 220 के बीच में कुछ भी कर सकते हो। पोटैटो पटाटो डज नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। परसेंटेज को 13 से 16% के बीच में कुछ भी रख सकते हो, डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। मैं 214% यूज करता हूं। स्टाइल में जाके बीच की ऑरेंज लाइन गायब कर दो, अपर वाली लाइन को बोल्ड कर दो, लोअर वाली लाइन को बोल्ड कर दो, बैकग्राउंड को गायब कर दो। आपको एक क्लियर पैटर्न दिखेगा जो बहुत सारी ग्रेट कंपनीज में दिखता है। लोअर ब्लू पे आती हैं, फिर अपर ब्लू पे जाती हैं, फिर लोअर ब्लू पे आती हैं, फिर अपर ब्लू पे जाती हैं, फिर लोअर ब्लू पे आती हैं, फिर अपर ब्लू पे जाती हैं, फिर लोअर ब्लू, अपर ब्लू। लोअर ब्लू के आसपास आई लेकिन टकराई नहीं, कोई बात नहीं। अभी लोअर ब्लू से नीचे है। बाय द वे ये 1 मंथ पहले का चार्ट है, अभी चार्ट कहाँ है मेरे को नहीं पता। बट करेंटली एचडीएफसी लाइफ लोअर ब्लू से नीचे है। फाइनेंशियल भी मैं आपको इसके दिखाऊंगा। तो अपर व्यू पे जाएगी या नहीं जाएगी मेरे को नहीं पता। इंडिया की वन ऑफ द ग्रेट कंपनी है, जानी चाहिए। आइडियली इसके मल्टीपल टारगेट्स हैं एज पर स्ट्रेटेजीज। बट यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय करते हो टू क्रिएट वेल्थ, 3 साल के लिए भी छोड़ देते हो, 28% का सीएजीआर आपका कहीं नहीं गया अगर आपने बॉटम पे बाय किया है। बॉटम है या नहीं मेरे को नहीं पता, कल 5% और गिर जाए, 10% और गिर जाए, आई डोंट केयर। लेकिन ये बहुत नीचे का लेवल है एंड ऐसे लेवल पे बाय करने वाले ही लॉन्ग रन में बड़ी वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो अब क्वेश्चन बस यही आते हैं कि हेमंत यार नीचे है ठीक है, क्या अच्छी है कंपनी? तो वो देख लेते हैं। सिंपल मैं जाऊंगा यार, कंपनी का पी रेशियो देखो मीडियन से बहुत ज्यादा नीचे है। पी रेशियो एक रिवर्टिंग नंबर है। रिवर्टिंग नंबर मतलब ये नंबर ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे डांस करता है। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी अपने इंटरव्यू में कई बार बोला है कि यार जब पी रेशियो मीडियन से बहुत नीचे होता है, अच्छी कंपनी को मैं खरीद लेता हूं। और जब मेरे को लगता है पी रेशियो पीक कर रहा है, पीक मतलब टॉप से गिरना शुरू करता है, तब मैं बेच देता हूं।
यू कैन डू द सेम थिंग ना, यहाँ से 100 के पी रेशियो तक तो जाएगा ही मिनिमम। तो 30-40% का टारगेट तो मिनिमम भी है बेस्ड ऑन दिस। ऑल्दो मैं ओवर वैल्यूड जोन में ट्रेड नहीं करता, तो मेरे लिए तो ये मीडियन पी रेशियो जो 87 है यहाँ पे टकरा जाए तो मैं बेच दूंगा। मतलब इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। बाकी एनवेलप स्ट्रेटेजी का टारगेट तो है ही, लोअर ब्लू पे बाय किया है, अपर ब्लू पे हम सेल करेंगे। फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑल टाइम हाई, सेल्स ऑल टाइम हाई, भाई मेरे को और कुछ नहीं देखना। मतलब प्रॉफिट एंड सेल्स आर ऑल टाइम हाई, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, बोरिंग थोड़ी सी ली है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। लेवरेज, स्मार्ट लेवरेज इज गुड। एंड पावरफुल प्लेयर्स की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। इवन राइट नाउ आप देखो, जहां पब्लिक होल्डिंग 12.5% की हुआ करती थी, अब गिर के केवल 10% की रह गई है। विच मीन्स बिग प्लेयर्स आर इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग्स हौले हौले करके, एंड पब्लिक से वो माल खरीद रहे हैं। तो लॉन्ग रन में ये स्टॉक कहां जाएगा आप भी गैस कर सकते हो, मैं भी गैस कर सकता हूं। लेकिन सेबी की रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए मैं बताऊंगा नहीं कि ये कहां जाएगा। क्या पता नीचे गिर जाए। गाइस, स्टॉक जीरो होते हैं, क्या पता नीचे गिर जाए, क्या पता चांद पे चले जाए। ऑल इन ऑल मेरी स्ट्रेटेजी है लोअर ब्लू पे बाय, अपर ब्लू पे सेल। आपको लोअर ब्लू अपर ब्लू लेवल मोटा मोटा दिखाई दे रहे होंगे, तो आप उनके बेसिस पे एक वाइज डिसीजन ले सकते हो व्हाट टू डू विद सच अपॉर्चुनिटीज। क्या मैंने अपना इसमें पैसा लगाया है? हो सकता है मैंने इसमें अपना पैसा लगाया हो, वो भी मैं नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशन। ऑल आई कैन गाइड यू इज कि बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है जब आप ग्रेट कंपनीज को सस्ते में लेते हो, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट ह्यूज वेल्थ फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। एंड जिन लोगों को नहीं पता, आई हैव लॉन्च्ड मेंबरशिप। तो इन्वेस्टर पैक, स्विंग ट्रेडर पैक, ऑप्शन सेलर पैक सब अलग अलग हैं, आप देख सकते हो। तो मैंने कुछ कुछ डेमो देने की कोशिश की है। आप देख पा रहे हो कि हेमंत जैन IITN वैल्यू ट्रेडर मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। कि हाय एवरीवन, दिस पोस्ट इज मेंट फॉर स्विंग ट्रेडिंग गाइडेंस प्लान एंड अबव, बट आई एम शेयरिंग इट विद एवरीवन टू गिव यू फ्लेवर। आपको एक फ्लेवर देने के लिए मैं शेयर कर रहा हूं कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, किस तरीके से मैं आपको मेंबरशिप कम्युनिटी में लर्निंग शेयर करूंगा। HDFC लाइफ ऑब्वियसली ग्रेट बिजनेस है, स्टॉक की टेंडेंसी है वो रेजिस्टेंसेस पे जाता है। मैं बाय और सेल कॉल नहीं दे सकता, प्लीज ट्रीट इट एज एजुकेशनल व्यू, डू योर ओन रिसर्च। आई हैव मेंशन शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लेवल, जहां तक जाता है लेवल्स को मैंने मोटा मोटा मार्क कर दिया है, आप स्टडी कर सकते हो। प्लीज नोट, ये 1 मंथ पहले का चार्ट है। तो दिस इज स्टॉक नंबर 4, दिस इज स्टॉक नंबर 3। कौन सा स्टॉक है? आयोनिक्स विंड मैंने मार्क किया है। एंड कुछ आईटी से रिलेटेड जो बेस्ट कंपनी मेरे को लगती है मेंबर ओनली कम्युनिटी में, मैंने वो भी शेयर किया है। जो लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, मैंने बेसिक वीडियो शेयर की हैं, एडवांस की भी 3 वीडियो मैं शेयर करूंगा। एंड देन मैं ऑप्शन सेलिंग के किस तरीके से मैं करता हूं वो ट्रेडिंग गाइडेंस आपको दूंगा। सेम चीज मैंने इन्फोसिस की भी शेयर की थी, सेम चीज मैंने यहाँ पे डाबर की भी शेयर की थी, ऊपर जाना शुरू कर जाएगा कुछ टाइम में। मेंबर्स के साथ मैंने जो प्रॉमिस किया है इन्वेस्टर गाइडेंस को कि मैं 40-50 हाई क्वालिटी स्टॉक्स की लिस्ट शेयर करूंगा, जिनमें मैंने अपने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, मतलब 1-2 करोड़ लगाए हुए हैं मैंने। तो एक सैंपल है, मतलब 50 लाख अमाउंट डाल के मैंने एक सैंपल पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। वो सैंपल शीट मैं अपने मेंबर्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। एंड या, दिस वाज द फर्स्ट पोस्ट। एंड मैं अपनी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे रहा हूं। तो आप में से जितने भी लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, लर्न करने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप। या, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप बाय क्लिकिंग बिलो। आपको लिंक दिख जाएगा ज्वाइन बटन का। एंड देखो, कई एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर आप इतना पैसा कमा रहे हो, मेंबरशिप क्यों ज्वाइन की है, क्यों लॉन्च किया आपने, क्या और पैसा कमाना है? तो यार यस, ऑब्वियसली ज्यादा पैसा हर्ट नहीं करता, लेकिन मेंबरशिप को लॉन्च करने का रीजन सिर्फ पैसा नहीं है। आपने नोटिस किया होगा मैं यूट्यूब पे थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहता हूँ, मतलब एक महीने दबा के वीडियो डालता हूँ, 30-40 वीडियो आ जाती हैं लगातार, फिर एक महीने थोड़ा लेजी हो जाता हूँ मैं। तो मेंबरशिप लॉन्च करके क्या होगा ना, मैं भी डिसिप्लिन रहूंगा, क्योंकि जब तक मैंने आपसे पैसे नहीं लिए मैं बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दूंगा यूट्यूब पे। जब तक मैं फ्री में गाइडेंस दे रहा था, ज्ञान दे रहा था, तो कहीं ना कहीं एक लिथार्जिक फीलिंग आ जाती है कि ठीक है, आई हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ ऑल्सो। बट नाउ अगर आपने मेरे को एक्स अमाउंट पे किया है, तो यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, कि मैं आपको अच्छे से वैल्यू दूंगा। इसीलिए मैंने बस मेंबरशिप लॉन्च की है कि 100-200 रुपए से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा डिसिप्लिन आ जाएगा। और मैं जब वैल्यू देने पे आया, तो वो 100-200 रुपये कुछ भी नहीं है, मतलब यू आर गोइंग टू अर्न मच मोर अमाउंट थ्रू द मेंबरशिप बाय ज्वाइनिंग द मेंबरशिप। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो जरूर लिखना। चैट में कह रहा हूँ मैं, आप वीडियो को लाइक करोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ऑन दैट नोट, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एंड प्लीज, ऐसी ग्रेट कंपनीज, बहुत कंपनीज मैं और शेयर करने वाला हूं, ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करो, स्टडी करो। पैटर्न, बेसिकली आपको पैटर्न समझना है बस। आपको कंपनी समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, जस्ट स्टडी पिछले 5-6 साल में कंपनी का क्या बिहेवियर था।
लोअर ब्लू के पे आके कंपनी वहीं पड़ी रही या एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट हुई है? मैंने आपको दिखाया है एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट हुई है एचडीएफसी लाइफ में। सेम पैटर्न हिंट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में भी है। जाके स्टडी करना, उस पे वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद। बाय बाय।